हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 8th ऑफ क्लास 9th मोशन। तो इस चैप्टर में हमें मोशन के बारे में पढ़ना है। तो जैसे हम देखते हैं कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, मछलियाँ पानी में तैरती हैं, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये सब क्या है? ये मोशन है। तो मोशन क्या होती है? मोशन द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना टाइम के हिसाब से। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन रिलेटिव टू ए रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब बोला जाता है जब उसकी पोजीशन जो है वो किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज हो रही हो। फॉर एग्जांपल, जब हम बस में होते हैं तो हम बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो बाहर के पेड़ वगैरह हैं वो पीछे की तरफ ज़ोर ज़ोर से भाग रहे हैं। लेकिन जब हम बस के बाहर होते हैं तो हम देखते हैं कि जो बस है वो हमारी तरफ आ रही है और उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो भी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी तरफ आ रहे हैं। तब क्या है, जब हम बस के अंदर बैठे थे तब हमें वो बस हमारा रेफरेंस पॉइंट थी और उसके हिसाब से हमें पेड़ पीछे की तरफ चलते हुए दिख रहे थे। लेकिन जब हम बाहर हैं बस के तो हमें बस मूव करती हुई दिख रही है। तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हमें मोशन के टाइम पे पोजीशन जो है वो चेंज होती हुई दिखती है। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। तो अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस या पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डिस्टेंस हम क्या कहते हैं? जैसे कोई मैन है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाता है, तो जो ये पूरा पाथ है जो उसने कवर किया है ए से बी पॉइंट के पास जाने में, उसे हम वो पाथ लेंथ कहते हैं या फिर डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो ए ने बी के पास जाने के लिए कवर किया। तो इस केस में ए के से बी के पास गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। लेकिन जैसे ये वाला केस है, इसमें ये ए से सी के पास गया, सी से बी के पास, तो ये वाला जो पूरा है ये हो जाएगा डिस्टेंस। ए से सी, सी से बी के पास जो गया वो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, इसलिए ए से जो बी तक जो सीधा रास्ता जाएगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा और उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए सी प्लस सी बी जो ये वाला रास्ता है ये हो जाएगा डिस्टेंस, और ए बी ये वाला जो है ये इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस। पाथ लेंथ क्या होती है? टोटल डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जो पूरा डिस्टेंस है उसको हम पाथ लेंथ या डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जाम्पल के लिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 5 मीटर फॉरवर्ड आगे की डायरेक्शन में एंड 3 मीटर बैकवर्ड पीछे की साइड, देन तो पाथ लेंथ या डिस्टेंस कैसे होगा? पाथ लेंथ और डिस्टेंस के लिए हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं। तो 5 मीटर वो आगे गया और 3 मीटर पीछे, तो इनको ऐड करेंगे तो 8 मीटर, मतलब जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो 8 मीटर है। और डिस्प्लेसमेंट के केस में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं तो जैसे वो 5 मीटर आगे की तरफ गया और 3 मीटर पीछे की तरफ, इसलिए हमने -3 किया और हमें आंसर मिला 2 मीटर, और 2 मीटर जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो अलग कैसे हैं? डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन की भी बात करनी होती है। नाउ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती है? क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड अलोन एंड नो डायरेक्शन, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पाथ लेंथ और स्पीड। पाथ लेंथ हमने देखा जो डिस्टेंस है वो उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे ही स्पीड है जो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताते हैं, जैसे
हमें ऊपर वाले केस में मिला था 2 मीटर, तो हमें उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है, जैसे 2 मीटर फॉरवर्ड आगे की तरफ, या फिर 2 मीटर वेस्ट ईस्ट, ऐसे हमें बताना होता है वेक्टर क्वांटिटी में, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। और वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे हमने इस केस में देखा था, जब वो मैन ए से बी की तरफ जाता है तो ये वाला डिस्टेंस कवर करता है, मतलब इस केस में ये डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन ये है, व्हेन मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन होगा तो इन द सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अब इस केस में हम, एक आदमी है जो कि ए पोजीशन पे है, वो मूव करना शुरू करता है और आकर ए पर ही दोबारा रुक जाता है सर्कल की फॉर्म में। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो तो होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर, लेकिन इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उसने जहाँ से शुरू किया वो घूमकर वहीं पर आ गया। तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन देखते हैं। फॉर ए कंप्लीट सर्कुलर पाथ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। अब हम पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। किसी भी फिक्स टाइम में कोई कार या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसे हम स्पीड कहते हैं। फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। हमने देखा था आगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी क्या है? इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। ये भी स्पीड की तरह ही है, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसमें, इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जो स्पीड एंड वेलोसिटी है उनकी जो यूनिट्स हैं वो सेम है, डैट इज़ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों में ऊपर डिस्टेंस है और नीचे टाइम है। डिस्टेंस को हम मीटर से डिनोट करते हैं और टाइम को सेकंड से, तो इसलिए इन दोनों की यूनिट्स जो है वो मीटर पर सेकंड है। अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। एक्स एक्सिस पे टाइम डिनोट किया जाता है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। जब कोई कार 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर करे और नेक्स्ट 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर कवर करे तो हम इसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इस केस में जो ये स्लोप है वो हमें स्पीड प्रोवाइड करती है। तो स्लोप हम निकालते हैं tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे ये स्लोप है, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 20 और बेस की वैल्यू है 2। तो हमें स्पीड मिल जाती है इससे 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कि स्लोप से स्पीड मिलती है। अब जैसे हमने इस ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी, तो अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जैसे कोई बॉडी है वो फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर्स कवर कर रही है, नेक्स्ट 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर्स कवर कर रही है, नेक्स्ट 1 आवर में फिर 10 किलोमीटर्स, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। और फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए कर्व्ड लाइन। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब जैसे यूनिफॉर्म मोशन में तो
एक घंटे में 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में फिर 10 किलोमीटर ऐसे कवर कर रही थी कार। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे 1 घंटे में तो उसने कर लिया 10 किलोमीटर कवर, लेकिन नेक्स्ट 1 घंटे में फिर कभी 20 कर दिया, फिर नेक्स्ट में 30 कर दिया, या फिर 10 पे आ गई, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसमें जैसे ये 1 आवर में 5 किलोमीटर कर रही है, 2 में 12, मतलब कोई फिक्स वो नहीं है कि हाँ 1 घंटे में वो इतना ही कवर करेगी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम शो करते हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब उसका ग्राफ सीधा और फ्लैट होता है। वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। जो ये एरिया अंडर द कर्व बनता है इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट शो करता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जो हाइट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की विल नॉट चेंज, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है टाइम के साथ। इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमने देखा कि वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो एरिया एनक्लोज्ड हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। अब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। फर्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसमें हम टोटल डिस्टेंस जो भी हमने कवर किया है वो लेते हैं अपॉन जितने टोटल टाइम में उस कवर हुआ है वो। इस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो यूनिफॉर्मली कवर हुआ है या नॉन यूनिफॉर्मली कवर हुआ है। इसमें हमें टोटल लेना पड़ता है, इसलिए इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हम उसे कहते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बदलती रहती है, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। हमने पहले भी पढ़ा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलता है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब टाइम जो है एक्सिस पे होगा और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, जो उससे हमें स्लोप मिलती है वो हमें एक्सेलरेशन देती है, मतलब वो हमें एक्सेलरेशन शो करती है। ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। एक्सेलरेशन होती है वो ज़ीरो होगी। वो कौन से केसेस है जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, फर्स्ट इज़ व्हेन कार इज़ एट रेस्ट। जब कार रेस्ट पे होगी तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। हमने अभी देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी ज़ीरो ही होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। नाउ सेकंड केस इज व्हेन वेलोसिटी ऑफ कार इज़ कांस्टेंट। जब कार की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, मतलब कोई चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी में, तो फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन इट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। अब जो एक्सेलरेशन है वो 3 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन। नाउ पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब होती है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही हो, जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में स्पीड जो है वो बढ़ रही है तो इसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। और जब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो तो उसे हम ज़ीरो एक्सेलरेशन कहते हैं, जैसे कि इस केस में। थर्ड इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल ले तो जैसे कोई आदमी है वो ऑफिस के लिए निकला फुल स्पीड में, लेकिन आगे उसने देखा कि जाम लगा हुआ है तो उसकी स्पीड कम होती गई, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब उसकी जो
वेलोसिटी है वो कम होती चली गई। नाउ फोर्थ इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इस केस में वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है टाइम के हिसाब से, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हमने जो भी ये पढ़ा, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, ये जो भी सब हमने पढ़ा, उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दी गई हैं। फर्स्ट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमें तीनों इक्वेशंस हेल्प करती हैं वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, या फिर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, या फिर टाइम फाइंड आउट करने के लिए। हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। मेनली इनका यूज़ जो है वो न्यूमेरिकल्स में होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने से पहले हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। लेकिन फिर अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है लेकिन डायरेक्शन बदलती रहती है, इसलिए ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो स्पीड प्लस डायरेक्शन से मिलकर बनी हुई है। डायरेक्शन जो है वो हर मोमेंट पर बदल रही है सर्कुलर पाथ में, इसलिए वेलोसिटी बदल रही है, यानी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो अब ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो अब जैसे इस पॉइंट पे है तो इसकी पोजीशन ऐसे है, आगे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी। तो सर्कुलर पाथ में जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जाती है, इससे हमें पता चलता है कि एक एक्सेलरेटेड मोशन है। बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? इसमें वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या कवर कर रही है? वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर, तो 2πr अपॉन टी। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के? फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड इज ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड इन ए सर्कुलर पाथ। जैसे हम किसी स्ट्रिंग में स्टोन टाई कर लेते हैं और फिर उसे लेकर गोल गोल घुमाते हैं, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ए व्हीकल टर्निंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड। कोई व्हीकल है वो सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन।